साथ जो पीड़ा है इनके माध्यम से अवगत कराई गई और मुझे खेद भी है कि मुझे घटना की कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरा प्रतिदिन निकलना ये मुख्य होता है, स्कूल जाना होता है मुझे, लेकिन इस बात की मुझे कोई भी जानकारी नहीं। मुझे बहुत दुख भी हो रहा है इस बात का। आज यहाँ पे सर्व समाज, अपना समाज उपस्थित है, तो पहले सभी छोटों को और बड़ों को सादर ओम नमो नारायण। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब से यहाँ पर मंच पर बोलना शुरू हुआ है, एकता की बात हुई है, संगठित होने की बात हुई है, तो एकता किस प्रकार होगी, संगठन किस प्रकार बढ़ेगा। मैं कई भी ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ जो गोस्वामी समाज के हैं, चाहे वो कर्मचारी संघ का हो, चाहे वो दिल्ली क्षेत्र का हो, या फिर अपने राजस्थान राज्य का। अभी शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि गोस्वामी जब वर्ड होता है, शब्द होता है, तो सामने वाले का दिमाग कहीं ना कहीं सोचता है कि गोस्वामी। ये घटना मेरे साथ हुई 21 सितंबर 2010 को। मैंने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में ज्वाइन किया था। जब मैंने ज्वाइन किया तो 2 या 4 दिन के बाद जो हमारे स्टाफ के लोग थे उनसे स्वयं पूछते थे, क्योंकि मनोज कुमार लिखा हुआ था, गोस्वामी नहीं था, पिताजी के नाम में भी गोस्वामी नहीं लिखा हुआ था, तो मुझसे पूछते कि सर कौन? मैं गोस्वामी। गोस्वामी हो? अब जिसको डाउट होता है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले से पूछ लिया, ये पुराना मान जाए, तो वो उसने मुझसे नहीं पूछा। हफ्ते 2 हफ्ते जब हो गए मुझे स्टाफ में उसमें कार्य करते हुए, तो किसी सज्जन ने मुझसे पूछा कि सर गोस्वामी कौन सा आदमी होती है? बड़े हिसाब से पूछा, गोस्वामी नहीं जानते? हो सकता है दिल्ली है, राजधानी है, तो नहीं जानते होंगे। गोस्वामी गोस्वामी होते हैं। अच्छा, पंडितों से बड़े होते हैं क्या? हाँ भाई, सर्वधर्मावलंबी नहीं। अब क्या कहता मैं उसको, क्योंकि मैं भी जब शिक्षा से जुड़ा तो मुझे जितनी जानकारी थी या बहुत कम जानकारी थी, ये कहूँ बहुत कम जानकारी थी मुझे, तो मैं उनको उस समय ये नहीं समझा पाया कि आखिर गोस्वामी कौन है। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। काफ़ी लंबे समय तक मैं दिल्ली रहा, 7-8 साल तक। उसके बाद अब मैं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में हूँ, आगरा में ही पोस्टेड हूँ, तो मैं समाज को बड़ी नज़दीकी से देखता हूँ। पहले भी मैंने नज़दीकी से देखा है, क्योंकि मेरे पिताजी जो है इस मुहिम में जुड़े रहे हैं, समाज को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास उन्होंने किया है, तो उनकी बातों को मैंने सुना है। धरातल पे मैं नहीं उतरा, मैंने देखा ही नहीं आखिर क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या इसमें होना चाहिए, क्या इसमें ऐड होना चाहिए। तो मैं जब वो चीज़ें मैंने देखी तो मैंने महसूस किया कि हमें भी धरातल पर उतरकर इस प्रकार कार्य करना है कि समाज को, या मैं स्वयं समाज से इस प्रकार जुड़ सकूँ। जो विघटन है, जो विघटन होता है कि चलो फलानी जगह अध्यक्ष था, फलाने ब्लॉक में अध्यक्ष है, हमारे राजाखेड़ा में क्या स्थिति है, क्या नहीं है, आप सभी भलीभांति परिचित है। तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो पद है आजीवन रहने वाला नहीं है। इस पद पर उस व्यक्ति को बैठाना है जो समाज के लिए 2400 घंटे उपलब्ध हो। अभी जैसे कहा कि भाई सरसों काट रहे हैं साहब, हमारे समस्या होगी, जल्दी आओ। भाई साहब सरसों काट रहा हूँ, उसके बाद आऊँगा। नहीं, अगर आपको समाज ने आपका चयन करके आपको कुर्सी पे बैठाया है, तो स्वाभाविक है कि जब जब आवश्यकता पड़ेगी आपको धरातल पर उतरकर कार्य करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं बड़ी नज़दीकी से देख रहा हूँ। दरअसल समय का मेरे पास भी अभाव रहता है, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है तो देर रात तक लौटना होता है। लेकिन आने वाला समय जब मैं कहीं नज़दीक आ जाऊँगा तो पूरी तरीके से अपने समाज को समर्पित करने का प्रयास करूँगा। दूसरी बात, अभी ये यहाँ पर आए, ये घटना घटित हुई, इसकी जानकारी मुझे इसी प्रांगण में मिली है। इससे पहले मैं बिल्कुल निशब्द था, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, ना हमें कोई जानकारी थी। तो इस प्रकार की अगर घटना होती है, आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, आज अगर यहाँ कोई संगठन बनता है
आपका और हमारा, तो आप ये मान के चलिए कि इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय में ईश्वर चाहे तो हो नहीं, अगर घटित हो भी जाती किसी भी एंगल से, तो पूरा समाज एकजुट खड़ा होकर, विधायक कोई भी हो, ना तो हमें हाथ से मतलब है, ना हमको फूल से मतलब है, ना हमें किसी और से मतलब है, हमें मतलब है अपने समाज से। समाज के अलावा यानी जो विधायक, जो सांसद या कोई भी व्यक्ति हो जो काम करना चाह रहा है, तो वो आए, रातों पे उतरे, और एकजुटता जब इतनी भारी संख्या किसी भी विधायक के पास जाएगी, तो अपनी उस कोठी में से निकलकर बाहर आएगा और आपके बीच में खड़ा होकर आपकी समस्या स्वयं पूछेगा कि आप हमारे कोठी पर या हमारे निवास पर क्यों पधारे। तो इस चीज का बहुत बड़ा अभाव है। आज एक वीडियो एक व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था, कर्मचारी आयोग है हमारे समाज का, ये वो बना रखा है, और दिल्ली का भी एक संगठन है, और भी अन्य संगठन है जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो उसमें हालांकि 4-5 मिनट का है, तो उसमें केवल एक ही चीज़ है कि एक छिपकली है जो मर गई, जमीन पे पड़ी है, और बहुत सारी चींटियाँ, संख्या 200 की हो सकती, 250 की चींटियों की संख्या तो आप पता ही है, ढेर सारी गलती हो। तो वो चींटियाँ संगठित होकर उस मरी हुई छिपकली को जमीन से ले जाकर अपने उस जगह ले जा रही है जहाँ उनको वो छिपकली रखकर आराम से उसका सेवन या भोजन करते रहे। तो ये चीज जो है संगठन को या एकता को दर्शाती है। अगर उन चींटियों में संगठन नहीं हुआ तो एक भी चींटी क्या 10 चींटी भी मिलकर उसको जमीन से उठाना तो बहुत दूर की बात है, जमीन से खींच भी नहीं सकती। तो इसके लिए गोस्वामी समाज के बंधुओं, बड़े बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, जो ऊर्जा शक्ति से अभिप्रेरित युवा भाई हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि समाज में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाए और उस समस्या का डट कर सामना करें। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें हमारी सफलता को रोकने में मतलब सफल हो सके, बिल्कुल सफल नहीं होगी। जो भी होगा हमारा संगठन होगा और हमारी समस्या होगी, उसका तुरंत निवारण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।